बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले IDF और उनके प्रेसिडेंट मुदीर डॉक्टर मुदीर आपका, डॉक्टर तारिक आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये आज आपने फंक्शन की और ये बड़े इम्पोर्टेंट टाइम पे आपने फंक्शन की, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान एक बड़ी जंग लड़ रहा है कोरोना के अगेंस्ट, कोविड के अगेंस्ट। और जिस तरह एक वक्त पे जून के बीच में जब प्रेशर पड़ा हुआ था हॉस्पिटल्स पे, तो मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ जिस तरह हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, मेडिकल वर्कर्स ने उस मुश्किल वक्त का जिस तरह सामना किया, तो मुझे अपनी कौम के ऊपर बड़ा फ़ख्र हुआ और अपने सारे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर। और अभी भी हमने सब ने मास्क पहने हुए हैं। हमें एक ख़दशा है कि एक सेकंड वेव आ सकता है और थोड़ा इंडिकेशंस हैं कि हमारे केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। मुझे ज़्यादा खौफ हमारे उन शहरों में है जिधर पोल्यूशन ज़्यादा है, जिधर स्मॉग ज़्यादा है, जो अगले 2 महीने हैं। अगर इंशाअल्लाह अगर हमने ये सही तरह गुजार लिए तो उसके बाद मुझे इतना ख़दशा नहीं है। लेकिन लाहौर में ख़ास तौर पे अब से लेके नवंबर के एंड तक जब स्मॉग आई होती है, जब वैसे ही वायरसेस ज़्यादा होती हैं, तो हमें बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी सबको। और वो भी 3-4 और शहर हैं, कराची है, गुजरांवाला जिधर ज़्यादा है, फैसलाबाद और पेशावर, इधर ज़्यादा ख़तरा है। तो इसलिए मैं आज इस प्लेटफॉर्म से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को कि बड़ा देख के ये अगले 2 महीने गुजारें, क्योंकि असल तो प्रेशर पड़ता है हमारे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर, हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज के ऊपर और जो लोग काम करते हैं वहाँ। आज मैं 3-4 बातें आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिनके सिर्फ यही नहीं कि वो एक काम कर रहे होते हैं सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा अल्लाह का काम होता है, कि दुखी लोगों की तकलीफ़ों दूर कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, क्योंकि लोग डॉक्टर से बात करते हैं, बल्कि डॉक्टर से वो बात करते हैं जो अपने घर वालों से भी नहीं करते। तो वो ख़ास एक माशरे में उनका मुकाम होता है और माशरों में इज्जत होती है डॉक्टर्स की। तो सबसे पहले कि देखें, मेरा जो एक्सपीरियंस सब मेडिकल प्रोफेशन से हुआ जब मेरी वालदा को कैंसर हुई, और तब पहली दफ़ा मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स उनकी स्टैंडर्ड गिरती जा रही थी। यानी मेरी सारी फैमिली हम मेयो हॉस्पिटल में पैदा हुए थे और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बहुत अच्छी स्टैंडर्ड थी जब हम बड़े हो रहे थे, सिस्टम्स अच्छे थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे हॉस्पिटल्स की स्टैंडर्ड नीचे जानी शुरू हुई, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो एक नेशनलाइजेशन हुई डॉक्टर हॉस्पिटल्स की और स्कूलों की 70s में, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और क्योंकि मैं उसको एक वाटरशेड समझता हूँ कि उसके बाद हमारे स्कूलों की भी स्टैंडर्ड नीचे चली गई, गवर्नमेंट स्कूल्स नीचे चले गए, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नीचे चले गए, और फिर प्राइवेट स्कूल्स भी आने शुरू हुए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आने शुरू हो गए। और उसकी वजह ये थी कि सज़ा और जज़ा ख़त्म हो गई। जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, जिस सिस्टम में सज़ा और जज़ा ख़त्म होती है वो सिस्टम नीचे चला जाता है। क्या वजह है कि मैं मेहनत करूं और मुझे भी उतने ही पैसे मिले और वो जो एक डॉक्टर मेहनत ही ना करें? जब जिस सिस्टम में ये होता है वो सिस्टम कभी compete नहीं कर सकता। तो जब हमारा ये सिस्टम आया और आहिस्ता आहिस्ता ये जो सबकी प्रमोशन हो जाती थी और फिर सबकी सैलरी इंक्रीज हो जाती थी, कोई तमीज़ नहीं की जाती थी कि मेहनत कौन कर रहा है और कौन मेहनत नहीं कर रहा,
اس سے ڈیٹیریشن ہمارے ہاسپٹلس میں آنی شروع ہوئی، اور یہی ہمارا گورنمنٹ اسکولوں کے اندر آہستہ آہستہ وہاں بھی ڈیٹیریشن شروع ہو گئی، اور پھر پرائیویٹ اسکولز بڑھنے شروع ہوئے، پرائیویٹ ہاسپٹلز آنے شروع ہوئے، کیونکہ جو پیسے والے لوگ تھے وہ تو اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتے تھے،